जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा मुख्य है। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि किस्मत का यू टर्न लेकर आई है आने वाला समय। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्या वाकई में किस्मत का यू टर्न होगा या कुछ मैं हवा में ही बातें कर रहा हूँ? मैं एक एक बात आपको ऐसी लॉजिकली इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपके समझ में भी आएगा। इसलिए मैं बहुत बार लोगों को कहता हूँ कि वीडियो पूरी सुने। अगर आपके पास समय है वीडियो सुनने का तो सुने, अन्यवाइज उसको आधा आधा सुनने से अच्छा है कि आप उसको देखें ही नहीं, क्योंकि ना तो आपको आधी जानकारी से कुछ मिलेगा और आपका समय भी खराब हो जाएगा। इसलिए वीडियो की जो जानकारी है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। अगर आप किसी वीडियो के लिए थोड़ा बहुत समय देते हैं तो वो आपके लिए कुछ जानकारी भी तो आपको मिलती है, और ये जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ऐसा नहीं है कि इससे आपको देखने के भी चार्ज लग रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है कि चंद्रमा से हम गोचर देखते हैं। चंद्रमा यानी आपकी सिंह राशि है, आपकी कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में बैठा हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए। और यदि आपके पास अपनी जन्म पत्रिका नहीं है तो आप अपने बोलते नाम से इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं चंद्र राशि पर आधारित आने वाला समय कैसे आपकी किस्मत के लिए यू टर्न साबित होगा। देखिए दोस्तों, आपकी राशि है सिंह राशि, और सिंह राशि के मालिक सूर्य हैं, और सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया। और जंगल में देखें तो सिंह यानी शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है। यानी ऐसे लोगों के स्वभाव के अंदर क्या है? स्वाभिमान है, अहंकार है, घमंड है। प्रजा का पालन करने वाले हैं आप लोग, लोगों को संभालने वाली स्थिति आपके भीतर है। आपके भीतर ऐसी क्षमता है कि आप खुद अपने बल पर बहुत सारे लोगों का संचालन कर सकते हैं, उनको काम दे सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है कि आसानी से किसी के सामने दबते नहीं हैं, कोशिश करते हैं स्वतंत्र रूप से काम करें। लेकिन अब जैसी गोचरीय स्थिति आने वाला समय में आ रही है, थोड़ा सा आपको अपने स्वभाव में विनम्र होना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां लानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको डाउन होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। चाहे वो जीवन में विवाह का क्षेत्र हो, चाहे आपकी शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ का क्षेत्र हो। अगर आप उसको कंप्रोमाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज़ आपको प्राप्त भी हो गई, उस चीज़ को आपने अपनी मेहनत से और ज़्यादा बेटर भी बना लिया, और आप उसी चीज़ से खुश भी हो जाएंगे। सिर्फ एक थोड़ी सी कमियां हैं जो इनको आपको अंदर सुधारना है। थोड़ा सा पेशेंस लेवल बढ़ा लीजिए, देखिएगा आपके भीतर बहुत सारी चीज़ें होंगी। कभी कभी व्यक्ति एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है कि नहीं मुझे तो नहीं करना, उसी के चक्कर में अपने संबंध भी खराब कर लेता है, अपने जीवन की बहुत सारी स्थितियों को खराब कर लेता है। तो वो थोड़ा सा डाउन होने की ज़रूरत है, और आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा आपको शनि देने वाले आने वाले समय। वो किस लिए है कि शनि आपकी राशि से सप्तम भाव में चल रहे हैं, शश योग बना के चल रहे हैं। अभी तक वो वक्री स्थिति में थे। केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह जो वक्री होता है वो कोई बहुत खराब नहीं माना जाता, क्योंकि उस ग्रह को केंद्र और त्रिकोण में वक्री होने से उसके बल में वृद्धि होती है, और वो शनि उस चीज में वृद्धि करने वाले भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो छठे घर के मालिक भी हैं। आपकी राशि से छठे और सातवें दोनों के रिजल्ट शनि देगा, और जब दोनों के रिजल्ट शनि देगा तो छठा घर रोग ऋण रिपु है। आपको हेल्थ इश्यूज भी दिए होंगे। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले सिंह राशि सिंह लगन के, जिन्होंने पिछले समय में बहुत हेल्थ इश्यूज झेले हैं, झगड़े झंझट झेले हैं, कोर्ट कचहरी झेली है, उनको जीवन में प्रॉब्लम्स हुई है, क्योंकि शनि जब तक 6th हाउस में थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। जब शनि वक्री हुए और पीछे की तरफ चलना मूवमेंट शुरू हुआ, तब भी उनके जीवन में उन चीज़ों का रिपीटेशन दिखा। किसी ने कहा फिर से वही रोग सामने आ रहा है, फिर से कोर्ट कचहरी तनाव दे रही है, फिर से शत्रु पक्ष एक्टिवेट होता दिखता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं जो रोग ऋण वाली है वो 4 नवंबर के बाद सॉर्ट आउट होती दिखाई देगी, क्योंकि 4 नवंबर के बाद वो जो स्थितियां हैं वो आपके फेवर में आ जाएंगी, क्योंकि शनि अब वक्री नहीं रहेंगे। शनि की चाल पिछले घर की तरफ चलती नहीं दिखाई देगी। अब शनि हो जाएंगे मार्गी, अब शनि हो जाएंगे डायरेक्ट, और डायरेक्ट होकर शनि का संबंध जो है सीधा सीधा 7वें घर से संबंधित शुभ फल देगा। अब सप्तम भाव क्या है? आने वाले समय में विवाह और वैवाहिक संबंध मजबूत होने वाले हैं। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह कराएगा शनि, वैवाहिक संबंधों को मजबूत करेगा शनि, गलत फहमियों को दूर करेगा। सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, तो सामाजिक रूप से या ऑफिस में या नौकरी करते हुए किसी प्रकार की पद प्राप्ति होना,
या आपको कोई जिम्मेदारी मिल जाना जो आपके लिए बेहतर हो गई, पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है, ये सप्तम भाव से आती है, क्योंकि ये दशम से दशम है, इसलिए कर्म और कार्यक्षेत्र दोनों में इसकी योजना को देखा जाता है, दोनों में ही इस ग्रह की स्थितियों को देखा जाता है। तो वो स्थितियां भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद शुभ हैं। यानी 7th हाउस सिर्फ विवाह के लिए ही नहीं है, 7th हाउस पब्लिक इमेज है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, हमारी नौकरी है, हमारे रोजमर्रा के कार्य क्षेत्र है, तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते दिखेंगे। वो ग्रह सीधा चलता हुआ दिखाई देगा, यानी आपके लिए पॉजिटिव स्थिति। शनि का काम है श्रम और मेहनत कराना, शनि का काम है व्यक्ति को काफी जीतोड़ मेहनत करा के रिजल्ट देना। आसानी से रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि शनि आपकी राशि को दृष्टि देता। तो वो थोड़ी सी आदत आपको डालनी है, मेहनत लगातार करते रहनी है, और आप देखिएगा शनि से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 नवंबर के बाद बेहतर स्थिति और हो जाएगी आपकी। अब सबसे बड़ा योग जो कि आप अप्रैल के महीने से महसूस कर रहे हैं, आप बहुत बार सोच रहे हैं क्या मेरा बृहस्पति 9th हाउस में गोचर कर रहा है, मेरा बृहस्पति भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे बृहस्पति के रिजल्ट नहीं मिलते। और जिसको बृहस्पति के रिजल्ट ना मिले उसे जीवन में कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि बृहस्पति एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह है आपके लिए। आज के जीवन में धन की जरूरत किसे नहीं है, चाहे वो कितना ही गरीब व्यक्ति हो, चाहे कितना ही अमीर व्यक्ति हो, धन के संसाधन तो चाहिए। हर व्यक्ति जीवन में कर्म करने के लिए चलता है घर से, कि आज मैं कुछ पैसा कमा के लाऊंगा, उससे मेरा जीवन में आगे स्थितियां चलेंगी, परिवार का पालन होगा, बच्चों की स्कूल की फीस जाएगी, ईएमआई भरी जाएगी, जिम्मेदारी भरी जाएगी, राशन भरा जाएगा। ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? ये सब बृहस्पति से आती हैं। कि अगर आपका बृहस्पति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, आपका बृहस्पति गोचर में पीड़ित है, तो वो कहीं ना कहीं आपको जीवन में विवेक नहीं देगा, समझदारी नहीं देगा, आपके डिसीजंस को गलत कराएगा। साथ ही साथ ऐसा बृहस्पति जीवन में फाइनेंस को लेकर तंगी देगा। अब ये बृहस्पति आपके 9th हाउस में है, लेकिन 9th हाउस में बृहस्पति का होना तो शुभ है, लेकिन उसका राहु केतु अक्षर पे आके गुरु चांडाल दोष बनाना ठीक नहीं है। ये आपके माइंड को बदल करता है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है, आपको टेंशन में रखता है, आपको लगातार स्ट्रेस या तनाव में रखता है। 9वें घर में बन रहा है ये योग, भाग्य को ऊपर उठने नहीं देता। ग्रह बृहस्पति चाहता है कि मैं जहां बैठा हूं उसका भला तो करूं, लेकिन राहु उसके साथ है, इसलिए वो उसका भला नहीं करने दे रहा। और जब तक वो भला नहीं करने देगा तब तक वो प्रॉब्लम तो बनाकर रखेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है भाई राहु को यहां से हटना पड़ेगा। और ये खुशखबरी आपके लिए 30 अक्टूबर को आ रही है। 30 अक्टूबर को राहु बृहस्पति से दूर हो जाएंगे, राहु 8वें घर के अंदर चले जाएंगे और बृहस्पति रह जाएंगे अकेले। और 31 दिसंबर को बृहस्पति भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तब आप देखिए कि आपके जीवन की स्थितियां कितनी बेहतर होंगी। कि पहले शनि वार्गी हुए, फिर राहु पीछे हट गए और बृहस्पति अकेले हो गए। अब बृहस्पति की पॉजिटिविटी देखिए, वो कहता है मैं मित्र के भाव में बैठा हूं, मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, गुरु चांडाल दोष से मैं मुक्त हो गया, मैं भाग्य स्थान में बैठा हूं। यानी 9वें भाव का में बैठकर वो वापस 5म भाव को दृष्टि देता है। 9वें से लेकर 5म पे की हुई दृष्टि आपकी शिक्षा, आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपकी संतान के लिए शुभ है। संतान का कंसीव करने के लिए शुभ है, संतान प्राप्ति के लिए शुभ है, संतान को राइज कराने के लिए शुभ है। ये बृहस्पति 5म भाव को देखकर सही समय पर सही निर्णय और बुद्धि दिलाकर आपको योजना देगा। ये बृहस्पति आपकी राशि को दृष्टि देता है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, आपके सम्मान को बढ़ाएगा, आपके जीवन में बेहतरी करेगा। ये बृहस्पति 3rd हाउस पे दृष्टि देता है, तो बाहर के लोगों से जुड़कर या यात्राओं को करके आपको लाभ देगा ऐसा बृहस्पति। यानी बृहस्पति को चाहिए था स्वतंत्र रूप से काम करना, और वो स्वतंत्र रूप से कार्य क्षेत्र कहीं ना कहीं जब तक राहु वहां से नहीं हटेंगे तब तक वो नहीं करने देंगे। क्योंकि शनि भी पूरी तरीके से बली है, बृहस्पति भी बेहतर भाव में है। ये लक्ष्मी योग बनाता है बृहस्पति कि 5म का मालिक अगर 9वें में बैठे तो वो 1, 5, 9 पर दृष्टि से संबंध बनाएगा। इसको कहते हैं लक्ष्मी योग। लेकिन लक्ष्मी योग जब तक राहु से प्रभावित रहेगी तब तक वो लक्ष्मी योग नहीं रहेगी, तब तक वो गुरु चांडाल रहेगा। जैसे ही राहु हटा तो अब आप देखिए ग्रहों की स्थितियां तेज, और जैसे ही 31 दिसंबर आया तो और ज्यादा ग्रहों की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपका आने वाला जो समय है वो 5th हाउस, 9th हाउस और राशि सभी चीज के लिए बढ़िया। और जब लक्ष्मी योग बनेगा तो पैसा तो कहीं ना कहीं से आएगा, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि वो लिखा हुआ आएगा, तो आपको कर्म भी ऐसा ही मिलेगा।
आपको अपॉर्चुनिटी भी ऐसी मिलेंगी, आपको नौकरी भी ऐसी मिलेगी, आपको प्रमोशन भी ऐसे ही मिलेंगे, आपको व्यापार में बेहतर स्थिति भी ऐसी मिलेगी कि मैं जिस चीज़ को मन से चाह रहा था वो स्थितियाँ मेरी बेहतर हो गई, वो स्थितियाँ मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। और आप देखिएगा कि बृहस्पति जब मई 2024 में आपके कर्म भाव में आएगा तब ये स्थिति आपके लिए और ज़्यादा सुखद हो जाएगी। यानी आने वाला समय ग्रहों की गोचरीय स्थिति से स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वाकई में आपके लिए कुछ बड़ा और बेहतर होने वाला है, और आपका किस्मत कहीं ना कहीं शनि, राहु और बृहस्पति की वजह से यू टर्न लेने में सक्षम होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दोस्तों बहुत अच्छा समय मैं कह सकता हूं कि गोचरीय इस स्थितियों के हिसाब से आपके लिए यानी सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले समय में देखा ही जाएगा। जय श्री राम।